So in this video, we'll study about one of the important topic, that is telomerase. ठीक है कि telomerase क्या होता है, and basically telomerase is a specialized reverse transcriptase. ठीक है, जैसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि telomerase क्या करता है, it is responsible for RNA dependent DNA synthesis. क्योंकि जब भी हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करते हैं तो RNA dependent DNA synthesis. ठीक है, तो टीलोमियर्स, ठीक है, टीलोमियर्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर सीक्वेंसेस एट द एंड्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम दैट हेल्प स्टेबलाइज द क्रोमोसोम. ठीक है, क्योंकि टीलोमियर्स का मेन काम क्या होता है, ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे जो क्रोमोसोम के एंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे ईस्ट के टीलोमियर्स की बात करें उसमें 100 बेस पेयर होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली जो दो स्टैंड है, एक स्टैंड में टीजी सीक्वेंस होता है. ठीक है, तो और दूसरे में क्या होता है, एसी या सीए. ठीक है, तो एक स्टैंड को आप टीजी स्टैंड बोल देते हो, दूसरे का आप सीए स्टैंड बोल देते हो. ठीक है, और ये जो एक्स एंड वाई का नंबर है दैट बेसिकली फॉल्स बिटवीन 1 and 4. ठीक है, किसमें फॉल करता है आपका 1 and 4 में. तो जो नंबर ऑफ टीलोमियर रिपीट्स है, ठीक है, मतलब ये जो रिपीट वाला सीक्वेंस है ये कितना होता है, सो इट इज इन रेंज ऑफ 20 to 100 फॉर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स. जैसे आप सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स की बात करें तो आप ईस्ट की बात कर रहे हो. ठीक है, उसमें 20 to 100 है, लेकिन जो अगर हम मैमल्स की बात करें तो 1500 टीलोमियर रिपीट्स होते हैं. ठीक है, 1500. ठीक है, देखो अभी हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि टीलोमियर को ऐड करना क्यों जरूरी है. ठीक है, द एंड्स ऑफ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल cannot be routinely replicated by the cellular replication machinery. जो डीएनए है ना उसके जो एंड्स हैं उसको जो रेप्लिकेशन मशीनरी है वो उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाती. ठीक है, which may be one reason why bacterial DNA molecules are circular. जैसे बैक्टीरियल तो सर्कुलर होते हैं, लेकिन जो लीनियर होते हैं उनकी रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती. तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या ऐड करने पड़ते हैं, आपके टीलोमियर्स. और टीलोमियर्स कौन ऐड करता है, आपका टीलोमिरेज. ठीक है, कौन ऐड करता है, आपका टीलोमिरेज, विच इज ए स्पेशलाइज्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये जो टीलोमिरेज है इसके अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन कंपोनेंट होता है. इसमें क्या होता है आपका आरएनए प्लस प्रोटीन कंपोनेंट. ठीक है, जो आपका आरएनए कंपोनेंट है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है. ठीक है ना, इसको देख के डीएनए बनता है. ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको देख के पहले एक स्टैंड बनता है, फिर उसको देख के टीलोमियर्स का दूसरा स्टैंड बन जाता है. ठीक है, पहले जैसे हम इमेज ही देख लेते हैं, फिर 1 by 1 हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसे ये एक इमेज है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जैसे दिस इज द इमेज. ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पर क्या दिखा रखा है, जैसे ये आपका पेरेंटल स्टैंड है और ये आपका कौन सा स्टैंड बन रहा है, इनकम्प्लीट न्यूली सिंथेसाइज्ड लैगिंग स्टैंड. ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे ना यहाँ पर आरएनए प्राइमर था, लेकिन जैसे आपने उसको रिमूव करा तो उसकी जगह नया डीएनए नहीं बन सकता. ठीक है, क्योंकि जो पॉलीमरेज है वो 5' to 3' डायरेक्शन में बनाता है. ठीक है, अब ये 5' एंड है. ठीक है, तो यहाँ पर फ्री 3' OH ग्रुप नहीं है, तो इन दैट केस जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे डीएनए नहीं बना पाएगा. ठीक है, तो क्या होता है, अब एक स्टैंड बड़ा एक छोटा है, तो आपका यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है. ठीक है ना, कहीं पर भी अगर डीएनए के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड रीजन है तो या तो उसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स आ जाते हैं या हमारा रिपेयर सिस्टम उसे ठीक करने आ जाता है. ठीक है, तो इसीलिए मतलब सिंगल जो स्टैंडर्ड पोर्शन है या बेसिकली क्रोमोसोम के एंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टीलोमियर ऐड किए जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो टीलोमिरेज बाइंड्स. ठीक है, दिस इज योर टीलोमिरेज. ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन कंपोनेंट है और आरएनए आप देख सकते हो इसमें सीए स्टैंड है. ठीक है, इसको देख के आपका टीजी वाला स्टैंड बनता जाएगा. जैसे पहले जितने ऐड हुए उसके बाद ये ट्रांसलोकेट होके इस तरह से आपके ये क्या बनाता जा रहा है, मतलब जो पेरेंटल स्टैंड था उसको एलोंगेट करता जा रहा है. पेरेंटल स्टैंड को एलोंगेट मतलब टीलोमिरेज क्या कर रहा है, उसका जो आरएनए कंपोनेंट है उसको देख के डीएनए बनता जा रहा है. ठीक है, उसके बाद फिर आपका डीएनए पॉलीमरेज आता है. ठीक है, मान लो ये सारा बन गया, फिर यहाँ पर मान लो आगे एक प्राइमर लग गया. ठीक है, अब प्राइमर क्या प्रोवाइड कर रहा है, 3' OH ग्रुप. ठीक है, अब प्राइमर 3' OH ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है और डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है ना,
जो इनकम्प्लीट लैगिंग स्टैंड था उसको कंप्लीट डीएनए पॉलीमरेज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी जो डीएनए पॉलीमरेज की हम बात करते हैं तो उसे प्राइमर चाहिए होता है, ठीक है। सो दैट प्राइमर विल बी एडेड, ठीक है, वो प्राइमर यहाँ पर लगेगा और इसको पूरा एलोंगेट कर देगा, ठीक है। देखो जो प्रॉब्लम पहले थी कि मान लो यहाँ पर अभी क्या था आपका, कुछ ना कुछ पोर्शन सिंगल स्ट्रैंडेड था, ठीक है, ये टीलोमियर्स ऐड करने के बाद भी जैसे मान लो इतना पोर्शन फिर भी आपका रह गया, ठीक है ना, क्योंकि उस प्राइमर को फिर भी आपको बाद में हटाना पड़ता है। बट ये होता है कि चलो टीलोमियर्स ऐड हो जाते हैं तो हमारे क्रोमोसोम प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे जो ये टीजी वाला स्टैंड है ना ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। टीजी स्टैंड जो है वो सीए वाले स्टैंड से बड़ा है, ठीक है, मतलब एट द एंड इवन आफ्टर एडिंग टीलोमियर्स आपका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड फिर भी रह गया, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि उस सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब पहले तो क्या था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन जो क्रोमोसोम एंड्स होते हैं ना उसकी कंप्लीट रेप्लिकेशन नहीं हुई, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टीलोमेरेज ने टीलोमियर्स ऐड किए, तो ये पोर्शन तो चलो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको हमने और एक्सटेंड कर दिया, लेकिन बाद में जो प्राइमर यहाँ पर आगे लगता है और क्योंकि उसने 3 प्राइम OH ग्रुप देखना है उसको देख के ये डीएनए पूरा बन गया, ठीक है, बट बाद में ये जो प्राइमर है ये रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। इसी कारण जो टीजी वाला स्टैंड होता है वो सीए वाले स्टैंड से बड़ा होता है। टीजी वाला स्टैंड क्या होता है, सीए वाले स्टैंड से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें मेनली आपने ये याद रखना है टीलोमेरेज जो आपका पेरेंटल स्टैंड था वहां पर एक सीक्वेंस है जो कि जिसमें टीलोमेयर का जो आरएनए कंपोनेंट है उसको देख के यहाँ पे डीएनए बन जाता है, तभी तो इसे बोल रहे हैं ना कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। लेकिन जो इनकम्प्लीट न्यूली सिंथेसाइज्ड लैगिंग स्टैंड था उसको कंप्लीट आपके डीएनए पॉलीमरेज नहीं करना है, ठीक है। प्राइमर लगेगा, प्राइमर बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप, ठीक है। तो इसको भी हम थ्योरी की फॉर्म में भी देखते हैं, ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, कि क्या क्या इसके अंदर हमने जो आपके पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, ठीक है, ये चलो हमने पहले ही पढ़ लिया कि एक स्टैंड जो होता है टीलोमेर का वो टीजी होता है, ठीक है, और ये टीजी स्टैंड किसको देख के बना है, टीलोमेरेज के आरएनए कंपोनेंट को, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, टीलोमेरेज like some other enzymes contains both RNA and protein component. The RNA component is about 150 nucleotides long and contains about 1.5 copies of appropriate CA telomere repeat. जैसे इसके अंदर आपने देखा ना कि ये एक CA repeat है, ठीक है। This region of RNA act as a template for synthesis of TG strand of the telomere. अभी आपने इमेज के अंदर देखा कि जो बेसिकली टीलोमेरेज का आरएनए कंपोनेंट है, ठीक है, ये देखिए जो टीलोमेरेज का आरएनए कंपोनेंट है उसमें सीए है, ठीक है, उसको देख के जो मेरा क्रोमोसोम है उसको देख के उसका टीजी वाला स्टैंड बना है, ठीक है। सीए वाले को टेम्पलेट देख के टीजी वाला स्टैंड आपका बन गया, ठीक है, मतलब इसको देख के सिर्फ एक ही स्टैंड बनना है, ठीक है। उसके बाद क्या उसने लिखा है, telomerase thereby act as a cellular reverse transcriptase that provides the active site for RNA dependent DNA synthesis, ठीक है। Unlike retroviral reverse transcriptases, telomerase copies only a small segment of RNA that it carries within itself, क्योंकि टीलोमेरेज के बाद जो खुद का आरएनए ना बस उसको देख के उसने डीएनए बनाना है। टीलोमियर रिक्वायर्स 3 प्राइम एंड ऑफ द क्रोमोसोम एज प्राइमर, ठीक है, क्योंकि जो वो आपका ये वाला स्टैंड है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम का, ठीक है। तो यहाँ पर तो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो बस टीलोमेरेज ने यहाँ पर आपके टीलोमियर ऐड कर देने हैं, ठीक है। हैविंग सिंथेसाइज्ड 1 कॉपी ऑफ रिपीट द एंजाइम रीपोजिशन टू रेज्यूम एक्सटेंशन, जैसे उसने थोड़ा सा पोर्शन बनाया फिर वहां से शिफ्ट हो गए आगे 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 होते होते वो उसको एक्सटेंड करता जाएगा, ठीक है। वही मैंने आपको बताया ना जो रिपीट्स का नंबर है दैट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। जैसे हमने मैमल्स की बात करी, मैमल्स के अंदर 1500 रिपीट्स हैं टीलोमियर्स के, ठीक है। सो टीलोमियर्स वेरी इन लेंथ फ्रॉम फ्यू डजन बेस पेयर्स इन सम सिलेटेड प्रोटोजोआ टू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयरिंग मैमल्स। ये जो टीलोमियर की लेंथ है अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग है, ठीक है। और एक जो चीज मैंने अभी आपको बताई, द टीजी स्टैंड इज लॉन्गर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट लीविंग ए रीजन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ अप टू फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स एट द 3 प्राइम एंड, ठीक है। मतलब जो टीजी वाला स्टैंड है वो आपका सीए वाले स्टैंड से बड़ा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो एंड्स होते हैं लीनियर डीएनए क्रोमोसोम्स के उसको सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज नहीं रेप्लिकेट कर पाते, ठीक है।
क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें टेम्पलेट चाहिए और प्राइमर चाहिए, ठीक है। एंड बियॉन्ड द एंड ऑफ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल नो टेम्पलेट इज अवेलेबल फॉर द पेयरिंग ऑफ आरएनए प्राइमर, ठीक है, क्योंकि वहां से आरएनए प्राइमर आपका हट गया, ठीक है। तो मतलब आपको पहले टीलोमेयर्स ऐड करने ही पड़ेंगे, उसके बाद आपका डीएनए पॉलीमरेज आके टीजी वाले स्टैंड को देख के आपका सीए वाला स्टैंड बनाएगा, ठीक है। सो विदाउट अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रेप्लिकेटिंग द एंड्स, क्रोमोसोम्स वुड बी शॉर्टेंड। जैसे नॉर्मली क्या होगा ना, जैसे सेल डिवाइड करता है, अगर मान लो बेसिकली आपके टीलोमेयर्स नहीं है तो क्रोमोसोम्स वुड बी शॉर्टेंड समवट इन ईच सेल जनरेशन, ठीक है। लेकिन एंजाइम जो टीलोमेरेज है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। वो क्रोमोसोम एंड्स को बेसिकली उसमें रिपीट उसको एक्सटेंड करता जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम अभी पढ़ेंगे भी सही, नॉर्मली सेल डिवीजन के साथ भी टीलोमेयर की लेंथ कम होती जाती है। जैसे एक सेल डिवाइड करा, उसके टीलोमेयर छोटा हो जाएगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर छोटे होते जाते हैं, ठीक है। आफ्टर एक्सटेंशन of TG strand by telomerase, the complementary CA strand is synthesized by cellular DNA polymerase, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सिर्फ एक स्टैंड जो है मतलब वो टीलोमेरेज बनाता है, बट उसके सामने वाला स्टैंड आपका डीएनए पॉलीमरेज बनाता है और उसको प्राइमर चाहिए, ठीक है, ऑफ द टीलोमेयर सिंगल स्टैंड इनटू द ड्यूप्लेक्स डीएनए, ठीक है। तभी आपका टीजी वाले स्टैंड को देख के सीए वाला स्टैंड बन जाता है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो देखो, अल्टीमेटली जो हमने स्टार्ट किया था कि भाई सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन था, लेकिन आफ्टर एडिशन ऑफ टीलोमेयर भी वही प्रॉब्लम है कि एक स्टैंड जो है वो बड़ा है, एक छोटा है, ठीक है। तो सिंगल स्टैंडर्ड जो रीजन होता है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन्स इन मैनी लोअर यूकैरियोट्स। जो लोअर यूकैरियोट्स होते हैं उनमें तो वहां पे आगे कुछ प्रोटीन लग जाता है, ठीक है, जिनके टीलोमेयर फ्यू हंड्रेड बेस पेयर से भी छोटे हैं, ठीक है। तो उनके टीलोमेयर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, या उनके सिंगल स्टैंडर्ड रीजन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, वहां पर आगे कुछ प्रोटीन्स लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे डीएनए में सिंगल स्टैंडर्ड रीजन है तो या तो हमारा रिपेयर सिस्टम या हमारे अंदर जो बेसिकली जो डिग्रेड करते हैं एंजाइम्स को, जो डिग्रेड करते हैं डीएनए को, जो एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं वो डीएनए को डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो हायर यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर टीलोमेयर्स की लेंथ थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर है, तो उनके अंदर जो सिंगल स्टैंडर्ड एंड होता है वो एक बेसिकली एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टी लूप। क्या बोलते हैं हम आपका, टी लूप, ठीक है। तो ये जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि टी लूप क्या होता है, मतलब हायर यूकैरियोट्स में टी लूप फॉर्मेशन होती है, जैसे ये देखिए, ठीक है। देखो टीजी स्टैंड बड़ा है, सीए छोटा है, ठीक है। अब देखो ये मान लो आप यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, जैसे मान लो ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, यहां से लेकर यहां तक ये टीजी का एक्स्ट्रा है। देखो इन्होंने ऐसे एक लूप बना लिया, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक सीए वाला स्टैंड है आपका और एक टीजी वाला। अब टीजी वाला बड़ा है तो देखो उसने टी लूप फॉर्मेशन से क्या करा, जो ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है वो अब आपका सिक्वेस्टर्ड हो गया, मतलब छिप गया। जैसे पहले तो यह था ना कि टीजी वाला स्टैंड बड़ा था और सीए वाला स्टैंड आपका छोटा था, ठीक है ना। यही हमने कहा ना कि टीजी वाला स्टैंड क्या आपका बड़ा है, सीए वाला स्टैंड क्या छोटा है। अब इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या करा, ऐसे लूपिंग कर दी। या आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि टीजी वाला स्टैंड देखो यहाँ से ये चीजें तो पैरेलल जा रही हैं आपकी, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल जा रहा है, ऐसे 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 ये सारा जा रहा है, बट ये जो पोर्शन इसमें एक्स्ट्रा है वो प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ टीलोमेयर ड्यूप्लेक्स डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स भी लगते हैं जो कि इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा दो प्रोटीन और होते हैं जिनका क्या नाम है, TRF1 एंड TRF2, ठीक है। दीज आर इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ टी लूप, इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ टी लूप, इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ टी लूप, ठीक है। देखो मेन इसके अंदर क्या है कि बेसिकली जो ये डायग्राम है, जो हमने ये वाला डायग्राम आपका देखा, ठीक है, जो ये वाला डायग्राम है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये समझ आना चाहिए। मतलब जब हमारी रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, देखो क्या होता है ना, जैसे हम ये बनाते हैं, एक हमारा होता है लीडिंग स्टैंड, ठीक है, यहाँ पे तो पूरी रेप्लिकेशन प्रॉपरली चल रही है। यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या ऐड होते हैं आपके ओकाज़की फ्रेगमेंट बनते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ना एक प्राइमर था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइमर था, जैसे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है तो ये 3 to 5 होगा, ठीक है ना। तो वो प्राइमर हटने के बाद यहाँ पे 5 प्राइम एंड रह गया,
अब देखो क्या है, चलो सामने टेम्पलेट तो है, बट डीएनए पॉलीमरेज इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए होता है, OH ग्रुप चाहिए होता है, ठीक है। तो दिस इज इनकम्प्लीट न्यूली सिंथेसाइज्ड लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अगर अगर ऐसा कंडीशन है, अगर हम मान लो टीलोमियर ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे क्रोमोसोम को एक्सोन्यूक्लियस आके डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा देखा गया स्टडीज में कि जिन जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास टीलोमेरेज नहीं होता, उनके क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डिग्रेड, और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पॉलीमरेज यहाँ पे तो डीएनए बना नहीं सकता, तो टीलोमेरेज आता है, उसमें सीए सीक्वेंस होता है, उसको देख के टीजी वाले वो बहुत सारे टीलोमेयर रिपीट्स को ऐड कर देता है, ठीक है। देयर नंबर वेरीज, किसी में हंड्रेड्स में है, किसी में थाउजेंड्स में है, ठीक है। उसके बाद मतलब टीलोमेरेज जो है वो सिर्फ पेरेंटल स्टैंड पे डीएनए बना रहा है, ठीक है। जो मेरा इनकम्प्लीट लैगिंग स्टैंड था, फिर एक प्राइमर यहाँ पे आके लगेगा और डीएनए पॉलीमरेज फिर इसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है। मतलब ये जो पोर्शन था ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट बाद में यहाँ से भी प्राइमर रिमूव होना है, इसलिए जो टीजी वाला स्टैंड होता है वो सीए वाले स्टैंड से बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लोअर यूकैरियोट्स के अंदर तो ये थोड़ा छोटा होता है, तो उसमें तो क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स आगे लग जाते हैं, जो मतलब जो सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है वो थोड़ा छोटा सा होता है, तो आपके कुछ प्रोटीन्स आगे लग जाते हैं जो उसे स्टेबलाइज कर देते हैं। बट इन हायर यूकैरियोट्स जो भी हमने पढ़ा, किसकी फॉर्मेशन होती है, टी लूप की। सो द फॉर्मेशन ऑफ टी लूप इज बेसिकली प्रोटेक्टिंग द सिंगल स्टैंडर्ड रीजन ऑफ योर बेसिकली क्रोमोसोम, ठीक है। तो टी लूप की फॉर्मेशन किसमें होती है, आपके हायर यूकैरियोट्स में।